नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस सेगमेंट से। इस साइंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन का रिवीजन। तो जुड़िए, देखिए, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा मेरे साथ साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। पहले हम लोग इसका थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चंद्रमा पर धब्बे डिफ्यूज परावर्तन के उदाहरण हैं। चेहरे पर मेकअप लगाना प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चेहरा सुंदर दिखता है। डेंटिंग पेंटिंग करना, ये सब प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। जूते पॉलिश करना, कार और बाइक की सफाई करना, नाई की दुकान पर पीछे लगा हुआ शीशा और पेरिस्कोप में बहुल परावर्तन होता है। ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण है। प्रकाश का परावर्तन वो वही चीज़ है इंग्लिश में भी। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन किरणों का विचलन। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में डाली हुई पेंसिल अंदर मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में तैरती हुई मछली उठी हुई दिखाई देती है। तालाब की सतह अथवा स्विमिंग पूल की सतह उठी हुई दिखाई देती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दूर स्थित तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है 2 मिनट तक। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। लाल, यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे भी। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये विचलन करता है आपतित कोण से क्रांतिक कोण तक सघन से विरल में जाता है। हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और उसका कुछ उदाहरण। साबुन के बुलबुले का चमकना संपोषी व्यतिकरण। नाइट क्लब और पब की लाइट में विनाशी व्यतिकरण होता है। धूप का चश्मा लगाना भी विनाशी व्यतिकरण का उदाहरण है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, खतरे का निशान लाल रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज रंग के बनाए गए होते हैं। डूबता हुआ और उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र नीला दिखाई देता है। दोपहर का सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है। रमन प्रभाव एक माध्यम से मौजूद अणुओं द्वारा प्रकाश के परिकिरण की घटना है। लॉर्ड रेले ने बताया कि तरंगदैर्घ्य यदि कम है तो परिकिरण बहुत ज़्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य कम, विक्षेपण ज़्यादा, और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, विक्षेपण कम। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 1 बार वर्ण विक्षेपण। यह ज़्यादा निकलती है। लाल रंग ऊपर और बैंगनी नीचे 40 से 42 डिग्री तक। ये सब किसका उदाहरण था? प्राथमिक इंद्रधनुष का। द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में क्या है? 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 1 बार वर्ण विक्षेपण होता है। यह कम निकलती है। लाल रंग नीचे और बैंगनी ऊपर होता है इसमें। पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब ध्वनि अथवा प्रकाश तरंग किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। हम लोग देखते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उदाहरण। समतल दर्पण का उदाहरण, समतल दर्पण घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान्य शीशा या आईना है। बहुरूपदर्शी है। पेरिस्कोप है इसका उदाहरण। और उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण अपसारी डाइवर्जिंग गुण के होते हैं, अर्थात किरणों को फैलाते हैं। साइड और बैक मिरर में इस्तेमाल होता है। सड़कों पर लगे हुए परावर्तक लैंप, मॉल आदि पर ग्राहकों को नज़र रखने
के लिए वाले सुरक्षा और सतर्कता दर्पण के तौर पर भी जाने जाते हैं। बड़े आकार की वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसे बुर्ज खलीफा, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर, बैंक एटीएम में सुरक्षा दर्पण के रूप में, धूप के चश्मे के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। अवतल दर्पण अभिसारी या कन्वर्जिंग गुण के होते हैं, अर्थात किरणों को केंद्रित करते हैं। इनका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट, फ्लैशलाइट और टॉर्च, आँख का नाक के डॉक्टर का यंत्र, बड़ी सर्च लाइट, सौर भट्टी या सोलर कुकर, दाढ़ी बनाने वाले बड़े सैलून, मेकअप, साज सज्जा, 5 स्टार होटल में दांत दर्पण और श्रृंगार दर्पण के तौर पर, सैटेलाइट डिश, माइक्रोस्कोप और विजुअल बम डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल और अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो है किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने की क्षमता रखता है, अर्थात अभिसारी यानी कन्वर्जिंग का गुण रखता है। उत्तल लेंस का उपयोग चश्मा में दूरदृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया में किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मानव की आँख में कैमरे की छवि पर ध्यान केंद्रित करने और उसे बड़ा करने में भी किया जाता है। अब अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। अवतल लेंस किनारों पर मोटा और मध्य में पतला होता है। किरणों को फैलाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात अपसारी या डाइवर्जिंग प्रवृत्ति का होता है। अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में, गैलीलियो टेलीस्कोप में दूर की इमेज देखने में, टॉर्च में कैमरे परंतु ज़्यादा नहीं, पीप होल में भी कैमरे में यूज होता है परंतु ज़्यादा नहीं होता है, पीप होल में भी यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक। ऊष्मा की यूनिट जूल है, जबकि तापमान को एसआई के रूप में, केल्विन तथा अन्य रूप में सेल्सियस फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। दैनिक जीवन में चालन का उदाहरण छप्पर और छत के मकान की तुलना में ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। धातु की मेज़ ज़्यादा गर्म हो जाती है, लकड़ी की में ज़्यादा गर्म नहीं होती है। खाना बनाते समय बर्तन के हैंडल ऊपर प्लास्टिक व लकड़ी के हैंडल लगा दिए जाते हैं। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश इसी रूप में आता है। सूर्य के प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बादलों भरी रात गर्म होती है। रेगिस्तान दिन बहुत गर्म और रात ठंडी होती है। संवहन गैस और द्रव में उत्पन्न होता है। समुद्री समीर दिन के समय होता है, ये सब संवहन का उदाहरण है। स्थलीय समीर रात के समय होता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज पेटी का ऊपर की ओर होती है, ये भी संवहन का उदाहरण है। गलनांक बिंदु। पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। टंगस्टन, स्टील, लोहा, कॉपर, सोना, चांदी। सबसे ज़्यादा गलनांक बिंदु चांदी का होता है और सबसे कम टंगस्टन का। 0 डिग्री सेल्सियस पे गलनांक एवं हिमांक बिंदु दोनों बराबर होते हैं। क्वथनांक बिंदु। दाब और क्वथनांक बिंदु का सीधा संबंध है, अर्थात दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ की ऊंचाई पर जाने से दाब में कमी आती है, इसलिए भोजन देर में पकता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, जबकि जल की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। सब्लिमेशन का उदाहरण ठोस से गैस में जो बदलता है उसको सब्लिमेशन या उदरपातन कहते हैं। कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ, नेफ्थलीन, ये सब सब्लिमेशन का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव।
अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यम और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है और इनमें ध्रुवण की स्थिति नहीं बन पाती है। ध्वनि अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें के बारे में देखते हैं। भूकंप के दौरान अपश्रव्य तरंगें निकलती है जिसे कुछ सरीसृप सुन पाते हैं। प्रवासी पक्षी अपश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। गैंडे, हाथी, व्हेल मछली, जिराफ, एलिगेटर, कबूतर और गिनी मुर्गी और मछली अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़, कुत्ते और डॉल्फिन मछली पराश्रव्य तरंगें निकलती है। पराश्रव्य तरंगें का उपयोग करके पेट के आंतरिक भागों की जांच, लीवर और अग्नाशय किडनी का इलाज किया जा सकता है। भ्रूण लिंग की जांच की जाती है। गठिया, मस्तिष्क ट्यूमर का ऑपरेशन और इकोकार्डियोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में हानिकारक कीटों को मारने में, दूध में हानिकारक जीवाणु को मारने में, कारखाने की चिमनी में जमा कालिख को साफ करने में, सोनार में पराश्रव्य का उपयोग होता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की आयाम पर निर्धारित करती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। हालांकि प्रयोगात्मक रूप में इसे हम बेल और 1/10 मीटर डेसिबल के रूप में मापते हैं। ध्वनि का तारतम्य और ध्वनि की गुणता। डॉपलर प्रभाव प्रकाश पर भी लागू होता है। खगोलीय अध्ययन के आधार पर हमें रेड शिफ्ट प्राप्त हो रहा है। इसका आशय है कि तारे हमसे दूर जा रहे हैं क्योंकि आवृत्ति कम हो रही है और तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ये डॉपलर प्रभाव है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और अवरोध के बीच में 16 से 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किसी भी ध्वनि को हमारा मस्तिष्क 0.1 सेकेंड तक अपने पास रखता है। इसे सुनने की सततता के तौर पर जाना जाता है। जब एक ही प्रकार का संगीत कई साउंड बॉक्स में बज रहा हो तो यह संतोषी व्यतिकरण कहलाता है। अलग अलग प्रकार के संगीत का बजना विनाशी व्यतिकरण है। ध्वनि के विवर्तन के आधार पर हम दरवाजे के पीछे से आवाज़ सुन पाते हैं। ध्वनि तरंग का परावर्तक सतह से टकराकर कई बार परावर्तन होना अनुरणन कहलाता है। इसलिए सिनेमा घरों में दीवारों खुरदरी बनाई जाती है और घरों में पर्दे कालीन बिछाए जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडियो में फोम लगाए जाते हैं। मैग्नेटाइट के रूप में प्राकृतिक चुंबक माना जाता है। कृत्रिम रूप में भी चुंबक बनाए जाते हैं जिन्हें हम बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट के रूप में भी जानते हैं। विद्युत चुंबक के लिए उच्च प्रतिरोध के कॉपर की तार को गत्ते पर लपेटा जाता है। वह तापमान जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है क्यूरी तापमान कहलाता है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सही है। कैलोरीमीटर का सिद्धांत किसी पिंड द्वारा ऊष्मा हानि किसी पिंड द्वारा ऊष्मा की प्रति के बराबर माना जाता है। ऊष्मा का मात्रक जूल अथवा अर्ग या कैलोरी माना जाता है। तीनों सभी है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। रीमर व रेकेन तापमान की अन्य इकाइयाँ हैं। ये सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रयोगशाला में तापमापी का परास 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये गलत है। 36 के जगह पे 35 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। और क्या पूछ रहा है इसमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? मानव शरीर का तापमान सामान्य से अधिक यानी 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेल्सियस होने की दशा मेडिकल इमरजेंसी कहलाती है जिसे हाइपरपेरेक्सिया कहा जाता है। शरीर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या अधिक होने पर लगभग मृत्यु निश्चित होती है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस या नीचे हाइपोथर्मिया जबकि 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइपरथर्मिया की स्थिति में मानी जाती है।
तो इसका कोई भी कथन गलत नहीं है, इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा डी। सामान्य डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे के स्थान पर विकल्प के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, तीनों का किया जाता है। निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन चयन कीजिए। सामान्य विराम अवस्था में शरीर का तापमान मापन बेसल बॉडी तापमापी कहा जाता है। फ्रीऑन गैस को प्रशीतक के रूप में जाना जाता है। भाप में वाष्प की गुप्त ऊष्मा निहित होती है जिसके कारण भाप से जलन अधिक होता है। बिल्कुल सही है, भाप में गुप्त ऊष्मा निहित होता है जिसके कारण जलन अधिक होता है। पूर्ण विकिरण तापमापी से अत्यधिक न्यूनतम यानी क्रायोजेनिक स्तर को तापमान मापा जाता है। ये ऑप्शन डी असत्य है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, रीमेर 0 डिग्री रीमेर, रैंकिन 400, इसका गलत हो जाएगा केल्विन। केल्विन का मान 273 केल्विन होता है, यहाँ 373 लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। संगीता काल्पनिक नाम है, किसी कोई अपने पे ना ले। संगीता को तीव्र बुखार है, अभी उनके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। संगीता के शरीर का तापमान अभी फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। -459 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा -273 डिग्री 0.9 डिग्री सेल्सियस आदि तापमान परम ताप कहलाता है। सही है। अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम स्टीफन का नियम है। यहाँ तक सही है, अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, यहाँ तक सही है, लेकिन यह नियम स्टीफन का नहीं, किरचॉफ का है। 9 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये भी गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऊष्मा का चालन केवल ठोस व पारे में ही संभव है। सत्य कथन पूछ रहा है। गैर धात्विक चालक में चालन की व्यवस्था कणों के कंपन व स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण संभव हो पाती है। 2 नंबर गलत है। छप्पर के मकान छत के मकान की तुलना में देर से गर्म होती है। सत्य है, तो पूछ रहा है सत्य कौन है? 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मा का संवहन संभव है द्रव व गैस में। कौन सा उदाहरण संवहन का नहीं है? भवन आदि में वेंटिलेशन प्रक्रिया संवहन का उदाहरण है। समुद्री समीर और स्थलीय समीर, व्यापारी पबनी, ये सब संवहन का उदाहरण है। फ्रीज की क्रिया पद्धति संवहन का उदाहरण है। गर्म बर्तन का और अधिक गर्म होना ये संवहन का नहीं, चालन का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका, ये संवहन का उदाहरण नहीं है। कथनों का अध्ययन कीजिए। प्राकृतिक संवहन की प्रक्रिया किसी भी दिशा में संभव है। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन बताइए। रेडिएशन की स्पीड सूर्य के प्रकाश की भांति है। बिल्कुल सही है। थर्मल रेडिएशन को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। गलत, इंफ्रारेड कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। उदाहरण का अध्ययन करें। निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन करें। पॉलिश जूते जल्द गर्म नहीं होते क्योंकि सूर्य प्रकाश का अधिकतम भाग परावर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही। सांवली काली त्वचा वाली व्यक्ति तुलनात्मक रूप में ज़्यादा गर्म व ज़्यादा ठंडी महसूस कर सकता है। बिल्कुल सही है। सूर्य बेंटा ब्लैक कार्बन नैनो ट्यूब आदि पूर्ण ब्लैक बॉडी के अच्छे उदाहरण है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऊष्मीय प्रसार के कारण ही पेंडुलम की सुइयां इनवार स्टील की बनाई जाती है। हिमांक बिंदु व गलनांक बिंदु समान होता है। बिल्कुल सही है। तापमान का अंतर जितना अधिक होगा वस्तुओं में ऊष्मा हानि की दर उतनी ही अधिक होगी। ये भी सही है। पेम्बा प्रभाव न्यूटन के शीतलन नियम का विरोध करता है, नहीं सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। असत्य पूछा है तो ये डी हो जाएगा। असत्य कथन को ढूंढने बोल रहा है। सामान्य जल में नमक मिलाने पर क्वथनांक बिंदु में वृद्धि जबकि हिमांक बिंदु में कमी आती है। बिल्कुल सही है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बिंदु घट जाता है।
यहाँ लिख दिया है घट जाता है, जबकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बिंदु बढ़ता है, तो ये गलत हो गया। कुकर में क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, इसलिए भोजन जल्दी पकता है, ये भी सही है। ठोस की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम मानक माना जाता है, ये भी गलत है, ये द्रव्य का मान है। तो बी और डी गलत हो गया, तो दोनों आंसर हो जाएगा इसका। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सही है। ऊर्ध्वपातन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, नहीं ये गलत है। ऊर्ध्वपातन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठोस बर्फ या ठोस CO2 सामान्य तापमान पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है। ठोस आयोडीन गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 3, 4, 5 सत्य है, सिर्फ 2 गलत। गैस का प्लाज्मा में परिवर्तन आयनीकरण कहलाता है। पुनर्संयोजन प्लाज्मा गैस, क्या पूछ रहा? असत्य युग्म चयन कीजिए। गैस का प्लाज्मा में परिवर्तन आयनीकरण कहलाता है, यहाँ लिख दिया पुनर्संयोजन, तो ये गलत हो गया। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, तो ये तो सही हो गया। और गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, पुनर्संयोजन नहीं आयनीकरण होगा। असत्य युग्म का चयन कीजिए। करते हैं। ऊष्मीय साम्यावस्था का नियम ऊष्मा गति का शून्य नियम है, सही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है, नहीं ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मा गति का प्रथम नियम है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा का नियम ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है, ये सही है। एंट्रोपी का संबंध ऊष्मा गति का तृतीय नियम से है, ये भी सही है। तो असत्य कथन ढूंढने बोल रहा था, तो ऑप्शन बी मिल गया इसका। परम ताप पर किसी पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य मानक होती है। कथन का अध्ययन करके सत्य कथन का चुनने के लिए बोल रहा है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, सही है। हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। संतृप्त हवा में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 100% आर्द्रता पर संघनन प्रारंभ हो जाता है, यह पूर्णतः वर्षा की संभावना है। ये सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कथनों का अध्ययन कीजिए। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, नहीं ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, हाँ घट जाता है। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र संवहन का उदाहरण है, हाँ। तो गलत कथन पूछ रहा है, तो केवल एक गलत है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ नहीं जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रसार मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है, हाँ। थर्मल फ्लक्स में चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती। वीन के विस्थापन नियम में चंद्रमा आर्द्र पिंड के ताप का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो असत्य इसमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केल्विन प्लांक का कथन है। केल्विन प्लांक का कथन क्या है? किसी ऊष्मा भंडार में से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में बदलना किसी प्रक्रम द्वारा संभव नहीं है। उनका कथन है 100% कोई भी काम को नहीं कर सकता, वो 100% ऊष्मा है तो 90% ही कार्य में बदल सकता है, 10% तो छूटेगा ही। ठंडे प्रदेशों में पारे का स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का हिमांक द्रव्यमांक बहुत निम्न होता है, -39 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, हाँ। समुद्र में स्थल की ओर आने वाले समीर समुद्री समीर कहलाती है, हाँ। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए यह ठंडी में तेज ठंड व गर्मी में तीव्र गर्म हो जाता है, ये भी सही है। असत्य ढूंढने के लिए बोल रहा था, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होगा। हाँ होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपयुक्त कथनों के बारे में लिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है, घटती नहीं है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें से गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। ज़्यादा ऊष्मा रहेगा वहीं पे सूखेगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। वो फल कम सांस ले पाता है इसीलिए उसी अवस्था में रहता है वो। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजन में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? डीजल इंजन का। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के संबंध में निम्न कारणों पर विचार कीजिए। कथन सत्य है, इसमें से सत्य कथन को पूछ रहा है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में किया जाता है। हाँ। यह गर्मियों के थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से गर्म होता है। हाँ। इसका उपयोग सिकाई की बोतल में नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन ए। तो हम लोग थोड़ा रिवीजन किए, क्वेश्चन देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इतना रिवीजन कीजिए। नमस्कार।